पुशअप्स। जैसे मैंने पहले भी बताया, पुशअप्स आर कोर ऑफ योर बेस स्ट्रेंथ। आप कहीं भी जाओगे आपको सबसे पहले पुशअप्स कराए जाएंगे। आप वेट लिफ्टिंग में जाओ, आप पावर लिफ्टिंग में जाओ, आप बॉडी बिल्डिंग में जाओ, आप कैलिस्थेनिक्स में जाओ, एवरी फिटनेस कोर इज पुशअप्स। स्ट्रेंथ बिल्डिंग का कोर हमेशा पुशअप से शुरू होता है। अब अगर आप अपना फर्स्ट पुशअप अब तक अनलॉक नहीं कर पाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपसे वो कराने वाला हूँ। सो हे गाइस, दिस इज अर्पित शर्मा एंड दिस इज स्ट्रेंथ लैब्स। तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बिकॉज अब ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो पुशअप्स करने से पहले आपकी बॉडी में और आपकी आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो पुशअप की पोजीशन को होल्ड कर सके, ताकि आप पुशअप्स आराम से कर सको, एक सही फॉर्म में कर सको। बट हम तो होल्ड कर ही नहीं पाते, तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हो 30 सेकेंड 40 सेकेंड, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना कोर एंगेज करना है, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, तो अपने स्कैपुलर ब्लेड्स को आउटर पुश करना है। अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस करें? देखो, अब अगर आपकी आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी बॉडी को होल्ड कर सकते हो, पर आपके ब्लेड्स में, शोल्डर ब्लेड्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एबडक्शन कर सकें, तो फिर उसके लिए हमें पहले ये स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज ये है कि आप इस पोजीशन में जाओ और श्रग्स करो। अब आप इसके कई रेपिटेशंस कर सकते हो, बट अगर आप इसको यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे तो आपको नीज पे जाना है। नीज पे ऐसे। अगर आप यहाँ भी नहीं कर पाते तो यू कैन टेक एन एलिवेटेड सरफेस, जहाँ पे आप इंक्लाइन वे में करो, बट दिस विल बी द बेस ऑफ बिल्डिंग योर पुशअप पोजीशन। अब इसके बाद आता है कोर। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, कहीं लोगों का कोर हिप्स ड्रॉप कर जाते हैं या कमर ड्रॉप कर जाती है। जैसे आपने कई लोगों को ऐसे पुशअप्स करते हुए देखा होगा, यू नो, दे कांट पुट देयर कोर इन द परफेक्ट पोजीशन। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि दे हैव अ वीक कोर। और वीक कोर का क्या इलाज है? इलाज ये है कि आपको अपने एब्स को ट्रेन करना पड़ेगा। एब्स को ट्रेन करने का एक पर्टिकुलर रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो एस्थेटिक को एनहांस करते हैं। हमारा कोर बहुत इंपॉर्टेंट है कैलिस्थेनिक्स में, स्पेशली इवन जिम में भी। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर, यू विल ऑब्वियसली सीइंग दैट डिफरेंस ऑन योर बेंच, ऑन योर पुल-अप्स, इन एवरी प्लेस। यहाँ पे आपके पास कोर ट्रेन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे एक तो हमारे ये माउंटेन क्लाइंबर्स हैं। एक्चुअली मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट माउंटेन क्लाइंबर्स, बट या सम आर दीज। अब इनका ये फायदा है कि आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ भी बिल्ड करेंगे, आपको उस पोस्चर में रहने की भी आदत डालेंगे, एंड दे आर ट्रेनिंग योर कोर। और यू कैन सिंपली गो विद योर लेग रेजेस और अ बोट होल्ड। नाउ बोट होल्ड इज रियली गुड फॉर दिस वन। Again, you have to engage your core. That's the most important part of your boat hold. Now I have done it on my lower back, but few people like to do it on your, mid back. So that's also fine. मैं ज़्यादा नीचे नहीं लेटा क्योंकि अभी मेरे पास लेटने का इंतज़ाम नहीं था, but you get the point, right? तो अब कोर एंगेज हो गया, हमारे शोल्डर्स ट्रेन हो गए, और आगे कैसे बढ़ें? तो आगे बढ़ने के लिए मैं पहले तुम्हें पुशअप्स में नहीं घुसाऊंगा, मैं तुम्हें शोल्डर्स को और ट्रेन करने के लिए कहूँगा। उसका क्या तरीका है? शोल्डर टैप्स। अगेन, अब इसके भी सेम प्रोग्रेशंस है। अगर आप ऐसे शोल्डर टैप्स नहीं कर पा रहे, कीप योर नीज डाउन। नीज डाउन रख के अब करें शोल्डर टैप्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारे हैंड्स, रिस्ट तुम्हारे शोल्डर्स की अलाइनमेंट में हो या हल्के से वाइड हो। अब अगर आप नीज की पोजीशन में शोल्डर टैप नहीं कर पा रहे तो उसमें भी सेम हमारे पास ऑल्टरनेट है, जिसमें हम एलिवेटेड सरफेस के ऊपर शोल्डर टैप्स करें। बट अगेन, अब आपके पास, जैसे मेरे लिए अब पुशअप पोजीशन में, हाई प्लैंक में शोल्डर टैप्स इज ईजी जॉब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हैंडस्टैंड्स की पोजीशन में शोल्डर टैप्स करता हूँ, कुछ ऐसे। आप बॉल के थोड़े करीब जाएं और यहाँ से, इट्स नॉर्मल। बट अगेन, ये अभी मेरे लिए नॉर्मल है, आपके लिए नहीं। मैं अभी बहुत ज़्यादा पुशअप्स अमाउंट में कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। तो शायद यही एक वजह है कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब हमारे शोल्डर टैप्स हो गए, हम पुशअप की पोजीशन में आ पा रहे हैं, बट अब हमें पुशअप करना है। वो कैसे करेंगे? वेल, उसमें अभी भी एक कैच है। अभी आप पुशअप की पोजीशन में आ पा रहे हो, तो क्या आपके ट्राइसेप्स उतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपके कोर उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आपको 10 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, 30 पुशअप्स, 100 पुशअप्स तक ले जा पाएँ? नहीं। तो उसके लिए जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है वो ये है
तो मित्रों इसे कहते हैं हाई प्लैंक और इसे कहते हैं लो प्लैंक या नॉर्मल प्लैंक, जो आप लोगों को पता होगा। अब अगेन मेरे लोगों को माफ करना। और इसे कहते हैं हाई प्लैंक टू लो प्लैंक। ये आपके कोर पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है, आपके शोल्डर्स पे इम्पैक्ट डालता है। और यहाँ से अगर आप देखो तो मैं पुश भी कर रहा हूँ अपने आप को अबव। यहाँ पे मैंने लोअर पुश किया, फिर अब मैंने अबव पुश किया। तो अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ पुशअप्स, बट इट इज रियली क्लोज टू दैट। दिस इज गोइंग टू हेल्प टू build that tricep strength for the push-ups, and obviously that chest and shoulder strength which you are working on. अब अर्पित ये सब तो हो गया, पर हम पुशअप्स करेंगे कब? तो देखो, अगर तुम ऑनलाइन देखोगे तो तुम्हें पुशअप्स करने से पहले वो वॉल पुशअप सजेस्ट करेंगे। मैं पर्सनली तुम्हें वहाँ से स्टार्ट नहीं कराना चाहता, क्योंकि आई फील कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ओबीस हो तो तुम्हें उसका फ़ायदा होगा, बट अगर तुम उतनी ज़्यादा ओबेसिटी पे हो तो यू शुड स्टार्ट डूइंग विद कार्डियो नाउ। अब हम कैलिस्थेनिक्स में फैट का होना, एडिशनल वेट होना कहते हैं। यू नो, इफ यू आर डूइंग पुल अप्स विद अ लॉट ऑफ फैट ऑन यू, वी टेक्निकली से यू आर डूइंग वेटेड पुल अप्स। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे शिफ्ट करेंगे, जो ऑब्वियसली तुम्हें पुशअप्स के पास ले जाएगी, वो है इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप्स आर बाइस्ड फॉर योर लोअर चेस्ट, बट तो पहला पुशअप करना है तो लोअर चेस्ट हिट करना सही रहेगा। हाँ, क्योंकि वो बाइस्ड है, वो सिर्फ लोअर चेस्ट को हिट नहीं कर रहा, वो आपकी एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है ताकि आप एक नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे भी पुशअप्स कर सको। अब ऐसे ही जब आप एक फ्लैट सरफेस पे पुशअप्स करने लग जाओगे, आपको उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप मसल ग्रो कर सको, आप स्ट्रेंथ ग्रो कर सको। तो उस केस में आप अपनी लेग्स एलिवेट करना शुरू करते हो। तो दीज आर रियली गुड प्रोग्रेशन टू स्टार्ट डूइंग पुशअप्स, एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे रूटीन में अभी भी हैं। आई डू एक्सप्लोसिव, डायमंड, there's so many progressions you can do on these, but इन्हें प्लेस करना बहुत टफ है। to place that in your workout routine, जैसे मैं अभी भी ये करता हूँ, but I have categorized the push-ups और मैं उस हिसाब से उन्हें I keep them in a serial कि ये कब जब से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अर्पित, अब जो तुमने बताया मैं सब कर सकता हूँ। इंक्लाइन पुशअप, शोल्डर टैप्स, हाई प्लैंक टू लो प्लैंक, एवरीथिंग दैट यू नियरली सेड आई कैन डू। तो क्या मैं पुशअप कर सकता हूँ? टू बी ऑनेस्ट, ये सब अगर आप रेगुलरली कर रहे हो सकता है आपको नी पुशअप स्किप भी करने पड़े। आप ये सब करना शुरू करो, 1 हफ्ते करो, 2 हफ्ते करो, रोज मत करो, एक दिन ऑल्टरनेट पे करो। अगर आप बिगनर हो तो रोज भी कर सकते हो, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पुशअप्स कब अनलॉक हो गए। तुम बस एक दिन आओगे, आज रेस्ट डे है, पुशअप मार के देखता हूँ, ओ माय गॉड, मैं तो पुशअप कर पा रहा हूँ। तो कैसे? वेल, द हार्ड वर्क पेज ऑफ। बट अगर तुम अभी भी नहीं पहुंच पा रहे, नाउ द टर्न हैज कम फॉर नी पुशअप्स। बट अब आधे से ज्यादा लोग नी पुशअप्स ऐसे करते हैं। नाउ दिस इज रियली रॉन्ग फॉर्म, क्योंकि हमें नी पुशअप्स में भी ओरिजिनल पुशअप्स को रेप्लिकेट करना है। अगेन, माई ग्लूट्स आर एंगेज्ड, माई कोर इज एंगेज्ड, माई शोल्डर प्लेट्स आर पुश्ड बैकवर्ड, एंड नाउ आई डू नी पुशअप्स। अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा था फिर से, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो यू नो कि आई हैव गॉन थ्रू एन इंजरी जिसमें मैं 100+ पुशअप से 0 पुशअप्स पे आ गया था। जब मैंने फिर से स्टार्ट किया था, मैंने एग्जैक्ट सेम तरीके से स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम द नी पुशअप्स, आई वाज एबल टू डू नी पुशअप्स, बट जब मैंने पुशअप्स अनलॉक कर भी लिए थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम नी पुशअप्स वर पार्ट ऑफ माई वर्कआउट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे बिल्ड योर स्ट्रेंथ, दे बिल्ड योर बेस फॉर द फोम, एंड आपको ने अगेन प्लेस करना आना चाहिए। सबसे पहले करना है या सबसे लास्ट में करना है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं इसको आंसर करूंगा। पर फिलहाल तुम कमेंट करके बताओ कि अगर तुम पुशअप्स कर रहे हो अच्छे खासी क्वांटिटी में, तो तुम्हें इंक्लाइन पुशअप्स और नी पुशअप्स कहाँ प्लेस करने चाहिए। हाँ, तो बस यही सब करते रहो गुरु, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे पुशअप्स कब अनलॉक हो गए। बट क्या हमारा गोल सिर्फ पुशअप अनलॉक करना है? आप इसी चीज़ को एक रिपीटेड मोशन में कुछ टाइम तक करोगे, आपके पुशअप्स अनलॉक हो जाएंगे। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आप स्टार्टिंग में पुशअप्स नहीं कर सकते, तो आप ऑब्वियसली यू विल गो टिल द मैक्सिमम टफेस्ट एक्सरसाइज यू कैन गो, लाइक नी पुशअप्स और शोल्डर टैप्स और हाई टू लो प्लैंक। विच वन सूट्स यू बेटर? डोंट ओवर रश इट, डोंट इंजर योरसेल्फ। येस, पुशअप करते हुए भी इंजरी होती है, मुझे हुई है, इट्स एन एग्जाम्पल। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली पुशअप्स आता है। तो आप ऐसे पुशअप्स करो और शायद फिर आप प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुँच जाओ। होता है, क्या पता तुम यहाँ से शुरू करो
अगेन मुझे करेक्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, वरना तुम में से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे। यहाँ से शुरू करो, मैंने थोड़ा फॉर्म गलत किया ना, फिर यहाँ पहुँच जाओ। क्या पता यहाँ से तुम कुछ टाइम में लाइक रियली क्विक यहाँ पहुँच जाओ, और क्या पता ये करते करते किसी दिन तुम यहाँ पहुँच जाओ। अगेन नॉट अ वेरी क्लियर फॉर्म, क्योंकि इस वीडियो को बनाते हुए मैंने काफ़ी पुशअप्स कर लिए, बट अगेन हु नोज, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। विदाउट वॉल मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, बट पहुँच जाऊँगा। बट तुम सिर्फ पुशअप्स करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हमने ये तो सीख लिया हम पुशअप अनलॉक कैसे करें, पर अब उसके रैप्स कैसे बढ़ाएं। तो रैप्स बढ़ाने में ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारे पुशअप्स अनलॉक नहीं होते तुम्हें यही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बट तुम्हें एक ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा। आओ तुम्हें ऑर्डर बताता हूँ। अब हमने पुशअप्स अनलॉक कर लिए या फिर हम अनलॉक की जर्नी पे चल दिए, तो हम रैप्स कैसे बढ़ाएं उस चीज़ के। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये बताऊँगा मैं, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं नॉर्मल पाथ पे बताऊँगा। थोड़ा लंबा भी हो सकता है कई लोगों के लिए फास्ट हो सकता है। बट अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ कि तुम कितने रैप्स कर सकते हो पुशअप्स के, तो उस बेसिस में मैं तुम्हारे लिए भी एक वर्कआउट बना दूंगा। बट अब इस सब को कैसे प्लेस करना है अपने वर्कआउट में ये बताता हूँ। अब अगर तुम्हारे लिए पुशअप पोजीशन में जाना बहुत मुश्किल है, तो पहले तुम उसके लिए वर्क करो जो मैंने बेसिक बताया। अपने कोर को ट्रेन करो, अपने शोल्डर होल्ड्स करो। होल्ड अगर तुम नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे नहीं कर सकते तो इंक्लाइन पे करो, दैट्स टोटली फाइन। अब इसके नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप शोल्डर टैप्स ऐड करो। शोल्डर टैप्स ऐड करो, आप अपने हाई प्लैंक टू लो प्लैंक ऐड करो। और जब आप ये सब एक अच्छी क्वांटिटी में करने लग जाओ, मान लो अब आपके नी पुशअप्स अनलॉक हो चुके हैं, अब आपका मेन गोल स्टार्ट होता है। तो बहुत कंट्रोवर्शियल सा वर्कआउट हो सकता है जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ, बट मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर जाता है। सी, अब जब भी तुम जिम जाते हो, तुम एक एग्जांपल लो, अगर तुम जिम जाते हो तो जब हम चेस्ट डे कर रहे होते हैं तो हम फ्लैट बेंच और इंक्लाइन बेंच और जो डिक्लाइन बेंच होता है, अगर आप तीनों अपने रूटीन में करते हो तो आप तीनों सबसे पहले करते हो। उसके बाद आप डंबल प्रेस या दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हो। इसका एक सिंपल रीज़न ये है क्योंकि वो टफेस्ट एक्सरसाइजेज होती हैं। आपने पहली दूसरी कर ली तो आप ये नहीं कर पाओगे। आप स्टार्ट वार्म अप से करते हो जो कि आपका पुशअप्स में हो सकता है, बट अगेन आप सिर्फ वहाँ से स्टार्ट करते हो। तो अगेन अब आपको सबसे टफ एक्सरसाइज सबसे पहले रखनी है, पर एक चीज़ याद रखनी है कि आप अच्छे से वार्म अप करो। वार्म अप में क्या करो, वार्म अप में अपने जितने भी जॉइंट्स उनकी मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा वार्म अप में जाके 10-10 किलो के डंबल उठाओ, नो, यू नो, योर शोल्डर मूवमेंट्स, योर एल्बो मूवमेंट्स, योर रिस्ट मूवमेंट्स, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। थोड़े जंपिंग जैक्स कर लो, हाई नी टच कर लो, और नो डू सम हाई जंप्स। योर बॉडी इज वार्म इनफ टू स्टार्ट। अब सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। जैसे अगर आप नी पुशअप्स कर सकते हो तो स्टार्ट विद नी पुशअप्स। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम सर्किट ट्रेनिंग को ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ सेट ट्रेनिंग। और इन दो का डिफरेंस क्या है उसके लिए मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, पर अभी के लिए मैं तुम्हें छोटा छोटा ये बता देता हूँ कि सर्किट ट्रेनिंग वो होती है जिसमें आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यूसली करते हो 15 to 30 सेकंड्स के रेस्ट के बीच में। मैं आपको 15 to 30 सेकंड नहीं कह रहा, आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट लो। पहले आपने नी पुशअप्स किए, उसके बाद आपने शोल्डर टैप्स किए, उसके बाद आपने हाई लो प्लैंक्स किए, फिर आपने प्लैंक होल्ड किया, फिर आपने इंक्लाइन पुशअप्स किए, और उसके बाद जो आपका कोर वर्क बचता है आपने वो किया। इसका रीज़न सिंपल ये है कि जब आप उसके बाद आपने ये सारा रिपीट किया सर्किट ट्रेनिंग में 3 बार रिपीट किया। अब आप सेट कर रहे हो तो पहले नी पुशअप्स करोगे, उनके 3 सेट्स रिपीट करोगे, फिर अगले एक्सरसाइज में मूव करोगे। अब मैं सर्किट ट्रेनिंग इसलिए कह रहा हूँ कि वो थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिव होती है आपकी बॉडी के ऊपर, तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करती है। उसमें आपकी मसल ग्रोथ एज कम्पेरेटिव टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सेट ट्रेनिंग कम होती है। बट सर्किट ट्रेनिंग में आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी आपको पुशअप्स अनलॉक करने हैं तो आपका फोकस एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। मैं यूजली सर्किट ट्रेनिंग प्रेफर करता हूँ, चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूँ, पर मैं कई बार सेट ट्रेनिंग भी करता हूँ। तो आपको दोनों की आदत होनी चाहिए। तो अब हमारा सेकंड स्टेप रहता है कि हम अपने वर्कआउट्स को प्लेस करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपके नी पुशअप्स हो गए, फिर शोल्डर टैप्स हो गए, फिर आपके हाई प्लैंक टू लो प्लैंक, फिर शोल्डर नॉर्मल प्लैंक होल्ड, उसके बाद आपके इंक्लाइन पुशअप्स, फिर लास्ट में जाके आपका एब्स का कोर का सारा वर्कआउट। इसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि नी पुशअप सबसे टफ है। अभी आपकी चेस्ट एकदम फ्रेश है, मसल टायर्ड नहीं है, यू नो, कैन जस्ट जंप इनटू इट एंड स्टार्ट डूइंग इट लाइक दिस। अब आप नी पुशअप्स करने के बाद
नॉर्मल शोल्डर टैप से शिफ्ट हो जाओ, चाहे नीज के शोल्डर टैप हैं, आपके हाई प्लैंक के शोल्डर टैप्स हैं, तो हाई प्लैंक टू लो प्लैंक पे शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद अपने होल्ड्स पे रहो, फिर अपना जो भी आपका कोर वर्क है उसको इन्वॉल्व करो। अब आप देखना, मैंने होल्ड पहले बताए हैं, इंक्लाइन पुशअप लेट बताए हैं। ऐसा क्यों? रीजन बीइंग, इंक्लाइन पुशअप्स में आपके पास एक ऑप्शन है, आपको कितना इंक्लाइन जाना है। जैसे मैं इंक्लाइन पुशअप्स इतनी हाइट पे भी कर सकता हूँ, मैंने पहला रैप का थोड़ा सा फॉर्म किया है, आई नो, और इतनी हाइट पे भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो इतनी हाइट पे भी कर सकता हूँ। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपकी चेस्ट कितनी टायर्ड है, आप कितनी अच्छी फॉर्म में, कितनी हाइट पे वो पुशअप परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि ये जो आपका लास्ट सेट होगा ना इंक्लाइन पुशअप्स का, ये डिसाइड करेगा आपकी फॉर्म कैसी रहेगी आगे जाकर। यू नो नाउ आप अब आपकी पूरी चेस्ट के मसल्स, शोल्डर्स के मसल्स, ट्राइसेप्स, कोर सब टायर्ड है। यू हैव एग्जॉस्टेड योरसेल्फ। अब आप एक इजी एक्सरसाइज पिक करोगे। क्यों? क्योंकि अब वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब वो एक रैप भी आपको टफ लगेगा, आपके मसल फेलियर्स को रीच करेंगे। अगर आप ये सबसे पहले कर दोगे 10-15 जितने भी मान लो आप फेलियर पे रीच ना करो, शायद मेरे लिए मैं नहीं रीच करूँगा, तुम्हारे लिए तुम कर सकते हो। दैट्स नथिंग बैड इन दिस, इट्स जस्ट अ लेवल ऑफ फिटनेस आई हैव अचीव्ड फ्रॉम दीज फ्यू ईयर्स एंड यू माइट बी स्टार्टिंग नाउ, और आप आने वाले टाइम में मेरे से भी ऊपर चल जाओ। दैट्स नॉट इवन एन इशू। बट आपको ये पता होना चाहिए आप अपने मसल को कोई एक्सरसाइज दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगी। सिमिलरली अगर तुम पुशअप्स अनलॉक कर लेते हो तो तुम सबसे पहले पुशअप्स से शुरू करो। दिस सेम वर्कआउट विल इंक्रीज योर रैप काउंट फॉर योर पुशअप्स, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट अगर आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप 30 पुशअप्स कर लेते हो या फिर 20 भी कर लेते हो, नाउ यू नीड टू चेंज योर वर्कआउट। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और कमेंट कर देना, और अगली वीडियो का वेट करो क्योंकि जल्दी आने वाली है। और हाँ, मुझे पता है तुम में से आधे लोग कहोगे फॉर्म अच्छी नहीं थी, एक और ट्राई मारूंगा। Idiots. Guys, तो अभी तो मुझे काफ़ी पसीना आ गया यार, बहुत देर से तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। पर एक बात याद रखना, इट्स नॉट अबाउट वर्कआउट्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस वीडियो। पर तुम्हें अगर पुशअप्स अनलॉक करने एक सर्टेन लेवल पे पहुँचना है तो वहाँ सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप रोज़ रोज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली बीच में आप एक हफ्ता बीमार पड़ सकते हो, यू विल ड्रॉप योर स्ट्रेंथ, आपको बीच में इंजरी हो सकती है। कंसिस्टेंसी इज यू जस्ट कीप कमिंग बैक फॉर इट। आप बीमार हुए, आपने वेट लॉस किया, आपने मसल लॉस किया, आपने स्ट्रेंथ लूज की, बट आपने छोड़ा नहीं। जस्ट कीप गोइंग बिहाइंड इट, काम बन जाएगा।